अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 8 के 7 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। तो आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ कोज अल्फ़ा, कोज बीटा, कोज गैमा आर डायरेक्शन कोसेंस ऑफ अ वेक्टर आर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, देन शो दैट कोस स्केयर अल्फ़ा प्लस कोस स्केयर बीटा प्लस कोस स्केयर गैमा इज इक्वल 1। ये हमने प्रूफ करना है। हमारे पास वेक्टर आर है। सबसे पहले हम वेक्टर आर की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे वेक्टर आर की मैग्नीट्यूड अंडर रूट एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर प्लस जी का स्केयर। क्योंकि हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि कोस अल्फ़ा, कोस बीटा, कोस गैमा ये है डायरेक्शन कोसेंस ऑफ वेक्टर आर। ये वेक्टर आर की डायरेक्शन कोसेंस है। तो हम लिखेंगे डायरेक्शन कोसेंस ऑफ आर। तो हमारे पास हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोस अल्फ़ा इज इक्वल एक्स ओवर आर की मैग्नीट्यूड। क्योंकि आर जो है वो डायरेक्शन कोसेंस है, तो हम कोस अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं एक्स ओवर वेक्टर आर की मैग्नीट्यूड। कोस बीटा को लिख सकते हैं वाई ओवर वेक्टर आर की मैग्नीट्यूड। कोस गैमा को लिख सकते हैं जी ओवर वेक्टर आर की मैग्नीट्यूड। अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे। कोस अल्फ़ा हमारे पास एक्स ओवर वेक्टर आर की मैग्नीट्यूड है, तो कोस अल्फ़ा हमारे पास आ गया एक्स। आर की मैग्नीट्यूड हमारे पास है अंडर रूट एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर प्लस जी का स्केयर। तो ये हमने नीचे लिख दिया। जब हम इसका दोनों तरफ स्केयर लेंगे तो हमारे पास आएगा कोस स्केयर अल्फ़ा इज इक्वल एक्स का स्केयर। जब इसका स्केयर लेंगे तो स्केयर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास आएगा ओवर में आ जाएगा एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर प्लस जी का स्केयर। इसी तरह हम कोस बीटा जब फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा वाई ओवर आर की मैग्नीट्यूड। जब हम इसका भी दोनों तरफ स्केयर लेंगे तो हमारे पास कोस स्केयर थीटा बीटा आ जाएगा और वाई का स्केयर ओवर नीचे ये अंडर रूट स्केयर के साथ कैंसिल हो जाएगी। इसी की तरह जब हम कोस गैमा को फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे कोस गैमा इज इक्वल जी ओवर आर की मैग्नीट्यूड। तो जब हम इसका भी स्केयर लेंगे दोनों तरफ तो आ जाएगा कोस स्केयर गैमा इज इक्वल जी का स्केयर ओवर ये अंडर रूट स्केयर के साथ कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास आएगा एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर प्लस जी का स्केयर। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएंगी, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3 बन जाएगी। अब हम इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे, एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास था कोस स्केयर अल्फ़ा प्लस कोस स्केयर बीटा प्लस कोस स्केयर गैमा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। हमारे पास कोस स्केयर अल्फ़ा हमारे पास आया था एक्स का स्केयर ओवर एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर प्लस जी का स्केयर, ये हमने लिख दिया। प्लस कोस स्केयर बीटा हमारे पास था वाई का स्केयर ओवर एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर प्लस जी का स्केयर, ये भी हमने लिख दिया। प्लस कोस स्केयर गैमा हमारे पास, गैमा की वैल्यू हमारे पास आई थी जी का स्केयर ओवर एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर प्लस जी का स्केयर, ये तीनों हमने लिख दिया। अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे। ये हमारे पास तीनों के नीचे कॉमन है, तो हम एलसीएम में लिखेंगे एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर प्लस जी का स्केयर। जब हम एलसीएम लेते हैं तो हम हमारे पास जो एलसीएम में होता है उसको हम इसके साथ डिवाइड करते हैं और जो बच जाता है उसको ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये इसके साथ डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर प्लस जी का स्केयर आ जाएगा। क्योंकि हम इनके साथ भी डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 नहीं आएगा, ऊपर 1 मल्टीप्लाई होएगा, तो हमारे पास एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर प्लस जी का स्केयर आएगा। ये सारा कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास इक्वल 1 आएगा। हमने 1 ही फाइंड करना था, ये हमारे पास 1 था ना। कोस स्केयर अल्फ़ा प्लस कोस स्केयर बीटा प्लस कोस स्केयर गैमा इज इक्वल 1, हमें 1 फाइंड करना था, यानी इसको राइट हैंड साइड के इक्वल करना था। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर 4i माइनस 3j प्लस 5k। हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। वेक्टर हमारे पास है 4i माइनस 3j प्लस 5k। इस वेक्टर को हम वेक्टर ए का नाम दे देंगे
यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है यूनिट वेक्टर इज इक्वल वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। हमारे पास वेक्टर फाइंड है और हमने वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, तो फिर हम इन दोनों की वैल्यू को जब फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो हमारे पास ए वेक्टर है 4i माइनस 3j प्लस 5k। तो हम वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड लेंगे अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो इन तीनों को कलेक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा अंडर रूट 50। 50 को हम 25 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। 25 का स्क्वायर होता है 5, अंडर रूट होता है 5 और 2 का अंडर रूट नहीं होता, ये हम लिख देंगे 5 अंडर रूट 2। तो यूनिट वेक्टर हम फाइंड करेंगे। यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल वेक्टर और वेक्टर की मैग्नीट्यूड। वेक्टर हमारे पास ये था 4i माइनस 3j प्लस 5k और मैग्नीट्यूड हमारे पास आई 5 अंडर रूट 2। तो ये हमने पुट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द सम ऑफ द वेक्टर। वेक्टर ए है 2 4 माइनस 5, वेक्टर बी है 1 2 5। हमने इन दोनों वेक्टर को सम करना है और इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो हम इसको वेक्टर वी का नाम देंगे। जब इन दोनों को सम करेंगे तो उसको वेक्टर वी का नाम देंगे। सम ऑफ द वेक्टर ए एंड बी, हम वेक्टर ए और बी को प्लस करेंगे तो वेक्टर ए हमारे पास है 2 4 माइनस 3, वेक्टर बी है 1 2 3। 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, 4 प्लस 2 6 आ जाएगा, माइनस का 5 है और प्लस का 3 है तो ये माइनस का 2 आ जाएगा। तो इसको यूनिट वेक्टर के साथ लिखेंगे 3i प्लस 6j माइनस 2k। तो ये वेक्टर हमारे पास वेक्टर वी आ चुका है। अब हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 4। तीनों को कलेक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 49 का अंडर रूट। 49 का अंडर रूट होता है 7। तो वेक्टर वी की मैग्नीट्यूड हमारे पास 7 आ चुकी है। अब हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे। यूनिट वेक्टर फार्मूला होता है यूनिट वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास वेक्टर ये था 3i प्लस 6j माइनस 2k और वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमारे पास थी 7। ये हमने लिख दी। क्वेश्चन 11 है गिवन द वेक्टर। ये हमें 3 वेक्टर दिए गए हैं। वेक्टर ए है 3i माइनस 2j प्लस k, वेक्टर बी है 2i माइनस 4j माइनस 3k, वेक्टर सी है माइनस i प्लस 2j प्लस 2k। हमने फाइंड करना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। हमने तीनों वेक्टर को प्लस करना है तो हम इसे सोल्व करेंगे। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। वेक्टर ए की वैल्यू हमारे पास है 3i माइनस 2j प्लस k प्लस वेक्टर बी की अगर वैल्यू लिखेंगे 2i माइनस 3j प्लस 3k। वेक्टर सी की वैल्यू लिखेंगे माइनस i प्लस 2j प्लस 2k। हमने लिखे माइनस i प्लस 2j प्लस 3k। i की वैल्यू लिखेंगे 3i प्लस 2i 5i आ जाएगा। माइनस का एक i कैंसिल होगा तो हमारे पास 4i आ जाएगा। माइनस 2j और माइनस 6j ये 4j ये हमारे पास आएगा 6 माइनस का 6j प्लस 2j, प्लस के 2j कैंसिल होंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 4j प्लस k हमारे पास आएगा प्लस का 1k और प्लस का 2k 3k हो जाएगा और माइनस का 3k ये हमारे पास 0 आ जाएगा। k हमारे पास आ गया 0। क्वेश्चन नंबर 12 है गिवन द वेक्टर a 3i माइनस j माइनस k एंड वेक्टर b 2i प्लस j माइनस k, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ 3a माइनस b। हमारे पास दो वेक्टर हैं और हमने 3a माइनस b की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे 3a माइनस b, 3 ऐसे आ जाएगा। वेक्टर a की वैल्यू लिखेंगे 3i प्लस j माइनस k माइनस और वेक्टर b की वैल्यू लिखेंगे 2i प्लस j माइनस k।
3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 का 9 प्लस 3 को 1 के साथ करेंगे 3j, 3 को k के साथ करेंगे माइनस 3k, माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 2i प्लस प्लस माइनस j और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस का k आ जाएगा। 9i में से माइनस के 2i कैंसिल हो गए तो 7j i आ जाएगा, प्लस का 3j और माइनस का 1j, हमारे पास प्लस का 2j आएगा, माइनस 3k और प्लस का 1k, तो हमारे पास माइनस का 2k आ जाएगा। अब हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। 3a माइनस b की मैग्नीट्यूड अंडर रूट वैक्टर हमारे पास है 7i प्लस 2j माइनस 2k, 7 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 होता है प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, इन तीनों को कलेक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 57। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड अ वेक्टर whose magnitude is 2 and is parallel to 5i प्लस 3j प्लस 2k। हमने एक वेक्टर फाइंड करना है जिसकी मैग्नीट्यूड है 2 और ये पैरेलल है 5i प्लस 3j प्लस 2k। हम लेट कर लेते हैं जो वेक्टर हमने फाइंड करना है उसको हम वेक्टर ए का नाम दे देते हैं और इसकी मैग्नीट्यूड है 2। ये जो वेक्टर हमारे पास है 5i प्लस 2j प्लस 2k, इसको हम वेक्टर बी का नाम दे देते हैं। तो हम आगे लिखेंगे, सबसे पहले हम वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, इन तीनों को कलेक्ट करेंगे तो हमारे पास 38 का अंडर रूट आ जाएगा। क्योंकि जैसा कि क्वेश्चन में बताया है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी आर पैरेलल, दोनों पैरेलल है, तो हम लिखेंगे वेक्टर ए यूनिवेक्टर इज इक्वल बी यूनिवेक्टर, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल है तो इनके यूनिवेक्टर भी इक्वल होंगे। यूनिवेक्टर का फार्मूला यही होता है, यूनिवेक्टर इज इक्वल वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो हम दोनों तरफ ये लिख देंगे वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड, इधर भी वेक्टर बी ओवर वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए तो हमारे पास फाइंड नहीं है, तो वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड हमारे पास 2 थी, इक्वल बी वेक्टर हमारे पास आया था 5i प्लस 3j प्लस 2k और वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड हमने अभी निकाली 38 का अंडर रूट, तो ये हमने लिख दिया। 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वेक्टर ए हमारे पास आएगा 2 5i प्लस 3j प्लस 2k अंडर रूट 38। अगर हम इसको एक स्टेप ज़्यादा करना चाहें तो हम लिखेंगे 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10i प्लस 6j प्लस 4k ओवर अंडर रूट 38 आ जाएगा। तो ये हमारे पास वेक्टर ए फाइंड हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, ये डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। हमने स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर की डिफाइन बतानी है। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज डोनेटेड बाय ए डॉट बी एंड डिफाइन हैज़ ए डॉट बी इज इक्वल वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड कोस थीटा। यानी जो वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर होता है उसको हम ज़ाहिर करते हैं ए डॉट बी के साथ और इसे डिफाइन करते हैं वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड कोस थीटा। क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड ए डॉट बी इफ़ ए हमारे पास है आई प्लस 2j प्लस 2k, बी हमारे पास है 3i माइनस 2j माइनस 4k। हमने डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, हम लिखेंगे ए डॉट बी, ए की वैल्यू लिखेंगे आई प्लस 2j प्लस 2k डॉट वेक्टर बी की वैल्यू लिखेंगे 3i माइनस 2j माइनस 4k। आई को हम आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जे को जे के साथ और के को के के साथ। आई हमारे पास 1 है, इधर हमारे पास 3 है, प्लस जे हमारे पास 2 है, इधर हमारे पास माइनस 2 है, प्लस के हमारे पास 2 है, इधर हमारे पास माइनस 4 है। 3 1 का 3, ये हमारे पास आ जाएगा 3 1 का 3, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2 आ जाएगा, 2 4 का माइनस 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 9। यानी हमारे पास ए डॉट बी हमारे पास आ गया माइनस
9। तो ये हमारी 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।